है और आने वाले समय में पूरा उम्मीद है कि अगले साल सिस्टमेटिक तरीके से बनेगी। ये पूरा ग्राउंड हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन मनाएगी साथियों। और साथियों, आज का दिन पब्लिक में जो इनको मैं जितने भी आयोजन हैं, समय के अभाव है, मैं आप लोग को जितना भी बधाई दूं, जितना भी तारीफ करूं, मेरे लिए बहुत कम है। इसलिए मैं नाम न लेते हुए आप सभी आयोजक मंडल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कभी मंच नहीं मिलते थे और हमारे क्रांतिकारी आंदोलन दादा हीरा समरकाम ने जो आप लोगों ने मंच दिया, आप लोगों को मंच मिल रही है, आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मंच में मंचासी हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे इस टीम में आए हुए सभी मेरे सक्रिय कार्यकर्ता, हमारे संरक्षक राम सुंदर प्रदीप जी और शेर सिंह, ये ऐसे हमारे संरक्षक हैं। अगर रात इन्होंने अपने घर में ये कह दिए हैं कि आप मेरा जीवन जो है मेरे समाज के लिए है, और इनको मैं 12 बजे चाहे कभी भी फोन करूं, चाहे रात को दिन में कितने बजे अपना काम छोड़कर तुरंत दौड़ के चले जाते हैं। ऐसे हमारे जाबाज सिपाही, इनको धन्यवाद एवं सेवा जोहार। और साथियों, इस ग्राउंड में आए सभी हमारे छोटे छोटे नन्हे बूचे मातृ शक्ति पितृ शक्ति, आप सभी को नाम न लेते हुए मैं क्षमा मांगते हुए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज हम लोग ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे आंदोलन करते जिनका हम लोग जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे आप लोग तो हम की याद किया गया, तो याद क्यों किया गया, उनका जन्मदिन मनाने का रीजन क्या है, और हम आज के दिन में प्रांगण से ऐसे संघर्ष और प्रेरणा लेके जाएं कि अपने आने वाले बच्चों को हम बिरसा मुंडा, टांटा भील, जयपाल सिंह मुंडा बनाएं, तभी जाके हम अपने समाज को बचा सकते हैं साथियों। और साथियों, बिरसा मुंडा थे कौन, टांटा भील थे कौन, बाबू राव सेठ के थे कौन। साथियों, ज्यादा न पूछते मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा ऐसे क्रांतिकारी से प्रभावित हुए। आप लोगों ने सुना होगा टांटा भील मामा के बारे में। टांटा भील एक हमारे आदिवासी समुदाय के, भील समुदाय के थे। जब उनको पकड़ा गया, जब क्या कहते हैं कि 1852 में उनका जब उनको गिरफ्त किए गए, उनको जब इंडिया और अंग्रेजों ने एक मसीहा रॉबर्ट हुड के नाम से बताता, उनको कहा जाता था, उनको संज्ञा दिए गए थे। रॉबर्ट हुड का मतलब बोला जाता है मसीहा। जब उनको गिरफ्त किया गया, जब ब्रिटिश टाइम में जब उसका अखबार में नाम आया, तो उस समय बिरसा मुंडा का मात्र उम्र था 14 साल। जब 14 साल में उस पत्र को उन्होंने पढ़ा और उनमें उसने पढ़ा कि एक ऐसे रॉबर्ट हुड, टांटा भील, जो जब उनको फांसी दी जा रही थी, तो उनको देखने के लिए कम से कम नहीं 50 लाख से ओवर लोग उनको देखने वहां खड़े हुए थे। यहाँ पे उनकी मिशन क्या थी, उसकी संदेश क्या थी, उन्होंने जाना कि जल जंगल जमीन के लिए, अपने समाज के लिए उनको फांसी चढ़ाने के लिए 50 लाख से अधिक लोग उनको देखने के खड़े हुए थे। जब टांटा भील को जब पूछा गया कि आपका अंतिम इच्छा क्या है, तो टांटा भील ने कहा कि मेरे समाज को एक बार मुझे दिखाओ, मुझे अपने परिवार को नहीं दिखाएंगे। तो साथियों, जब उस समय पूछा गया कि अपने परिवार को ना चाहते, उन्होंने समाज को एक बार उन्होंने देखा और हंसते खुशते अपने फांसी में चढ़ गए। उन्हीं से प्रेरणा लेकर 14 साल की उम्र में हमारे जननायक भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में ऐसी तहलका मचा दी कि थर इतने बड़े अंग्रेज जो थे कांपने लगे, डरने लगे। और उसी के डर से आप लोगों ने देखा होगा 1871 ईस्वी में एक ऐसा कानून बना दिया गया, ट्राइबल एक्ट, जिसको जन्मजात अपराधी घोषित कर दी गई। हमारे डर से, आदिवासियों के क्रांति से डर के मारे अंग्रेजों ने एक अपराधी एक्ट बनाया। और साथियों, जब 1801 एक्ट में ये जो नियम बना दी गई, तो सीधे हम आदिवासियों को जहीम पकड़ के मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। उनके प्रति किस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। साथियों, ऐसे हमारे जननायक जब अपनी क्रांति का लहर जब उन्होंने फैलाई मात्र 25 साल की उम्र में, मैं ज्यादा उनके विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जब उनकी जान लीजिए, हमारे इतिहास लिखने वालों के कलम मेरे लोगों के हाथ में नहीं थी, लेकिन बिरसा मुंडा के और जो भी हमारे महापुरुष के रहे, उन्होंने मेरे लोगों ने नहीं लिखा है। अगर मेरे लोग लिखे थे, आज की इतिहास कुछ और होता। साथियों, वो जो लिखे दूसरे लोगों ने थोड़ा मोड़ा लिखा, लेकिन जब हमारे बिरसा मुंडा को फांसी चढ़ाया जा रहा था, इसके बारे में कोई संगीन, कोई लिखित हम लोग को सूचना नहीं है। इसके बारे में रिसर्च चल रही है। उनको फांसी चढ़ाया गया था कि कोई कहते
पॉइजन दिया गया था, ये गलत बात है। उनको रात भर उनकी चमड़ी जैसे बकरे को लटका के चमड़ी को सड़काया जाता था, वैसे उनकी चमड़ी रात भर से बोलो तुम आदिवासी नहीं हो। उन्हें लाख तक तब मरते मरते तक तब बोलता रहा कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी था और आदिवासी रहूंगा। उनको कैसे करके उनको मारा गया, ये अभी सर्च में निकला है, कई सारे प्रमाण आ रहे साथियों। और ज्यादा मैं कुछ न कहते हुए, ऐसे हमारे महान क्रांतिकारी जो रहे और हमारे बिरसा मुंडा को किसी का बात नहीं था कि पकड़ सके, लेकिन हमारे लोगों ने गद्दारी करके उनका मुखबिरी करके उनको पकड़वाया। चाहे आप टाटा भील की जो जिमनी है उनको जब खंगालेंगे, उस टाइम पे उनके लिए 5 लाख रुपया का घोषणा किया था। 5 लाख मतलब सोच ली कितना बड़ा घोषणा किया गया था। हमारे लोगों ने मुखबिरी करके पढ़े। बाबूराव सिंह मांडवे को, चाहे टाटा भील, राघव जो भांगरे, जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन, जितने भी हमारे राजा शंकर और रघुनाथ शाह लोग रहे, इन लोगों ने खाली हमारे लोगों ने मुखबिरी करने के बाद हमारे लोगों ने किसी की ऐसी औकात नहीं थी कि हमारे राजा महाराजा को लोग पकड़ सके। साथियों ज्यादा कुछ न कहते हुए, हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने देश की आजादी 70% की लड़ाई लड़ी थी। और जान लीजिए कि हमारी जो पुरखा थे सन 1750 से ही अपनी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ दी, और लड़ने का रीजन सिर्फ यही था, जल और जंगल और जमीन, इससे ज्यादा किसी प्रकार की ये नहीं थे। साथियों ज्यादा मैं बहुत सारी चीज